तो मैंने आपको सिखाया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, या फिर रेशनल नंबर के और क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सारा मैंने एग्जांपल देके आपको सिखाया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो √5 को इरेशनल शो करना है। तो इसको हम लोग इरेशनल शो करने के लिए जिस मेथड का यूज करेंगे वो मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोज करने वाला या विरोध करने वाला या विरोधाभास, यानी कि जो आपको पूछ रहा है आप उसका उल्टा शो कर दो। उल्टा शो करने का मतलब आपको ये पूछ रहा है कि √5 को इरेशनल शो करिए, तो आप ये शो कर दो कि √5 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √5 तो एक रियल नंबर तो है, ये तो श्योर है, √5 एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर के पास सिर्फ दो ऑप्शन हो सकता है, या तो रेशनल या फिर इरेशनल। तो अगर हम इसको शो कर दें कि ये नंबर एक रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नहीं होगा तो सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा कि इरेशनल है। तो इसी मेथड को हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो हम इसको ये शो करेंगे, ये नहीं शो करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, हम ये शो कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो एक ऑप्शन बचेगा ये कि ये इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के पास दो ही ऑप्शन है, रेशनल या फिर इरेशनल। तो हम इसको शो करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन है, वो इरेशनल है। तो इसके लिए आपको दिखना है, अगर पॉसिबल है तो हम इसको मान लेते हैं ये एक रेशनल नंबर है। अगर पॉसिबल है यानी कि हम रेशनल मान लेंगे, फिर रेशनल की जो भी क्राइटेरियाज है उसको हम इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि ये रेशनल का एक क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये रेशनल नंबर है, यानी कि इफ पॉसिबल लेट √5 इज अ रेशनल। अगर पॉसिबल है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, अगर पॉसिबल है तो। अब अगर ये रेशनल हमने मान लिया तो रेशनल की क्या डेफिनेशन होती है? द नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको हम p/q में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि √5 इक्वल टू p/q। अभी p/q के साथ क्या कंडीशन है कि q कैन नॉट बी 0, p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, इंटीजर्स एंड कोप्राइम। यानी अगर √5 एक रेशनल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो p/q के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि p/q इंटीजर्स होने चाहिए, एंड कोप्राइम, p/q क्या होने चाहिए, कोप्राइम भी होने चाहिए। अभी कोप्राइम क्या है, ये पहले वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि कोप्राइम किस नंबर्स को बोल सकते हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोप्राइम नंबर्स क्या होती हैं? नंबर्स आर सेड टू बी, टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि दो नंबर कोप्राइम होंगे अगर उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी दो नंबर के फैक्टर्स में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा, बिकॉज 1 तो सब में कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 तो सबका फैक्टर है, 1 के अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे एक नंबर लेते हैं 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6 एंड 12, ये सब 12 के क्या है, फैक्टर्स हैं। एक और नंबर लेते हैं 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। तो बच्चों अगर आप इसमें देख सकते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। तो डेफिनेशन में मैंने बोला कि अदर देन 1 यानी एक्सेप्ट 1, टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये दो नंबर 12 एंड 25, ये दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 12 और 25 क्या हो सकते हैं, कोप्राइम हो जाएंगे। 12 और 25 क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोप्राइम नंबर्स
बोल सकते हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे ये पी क्यू को प्राइम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको प्रूफ करने में, यही को प्राइम वाला जो कंसेप्ट है। तो इसमें आप देख लेंगे पी क्यू आर को प्राइम, यानी कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए जो पी को भी डिवाइड करेगा और क्यू को भी डिवाइड करेगा। यानी कोई भी ऐसा नंबर अगर मिल गया जो पी को भी डिवाइड करता है, क्यू को भी डिवाइड करता है, इट मींस कि पी और क्यू में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर दिख जाएगा तो ये को प्राइम वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमने ये माना था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल का जो क्राइटेरिया है वो हमने फॉलो करवाने का कोशिश किया, उसमें एक क्राइटेरिया फेल कर गया, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये एक ही ऑप्शन बचता है उसके पास कि ये इरेशनल होगा। तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ये पहला स्टेप है कि आप इसको रैशनल की डेफिनेशन से पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर लो। अब जो पहला स्टेप है लिखने का, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड पहला स्टेप है। आप दोनों साइड का क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो √5 स्क्वायर पी बाई क्यू होल स्क्वायर। अभी √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 स्क्वायर मीन्स √5 इंटू √5। तो √5 इंटू √5 में क्या होगा, रूट में 25। अभी 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, यानी किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर होगा तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है। ये 5 मिल गया। दूसरा है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल जो पार्ट है इसको समझने का। भाई अभी आपको होता क्या है, बच्चे रट तो लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हमको लिखना है, बट वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पे हम लोग लिख ऐसा क्यों नहीं। तो आप देखो, हम लोगों ने ये माना हुआ है कि P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है। तो यानी कि इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इंटीजर ही मिलेगा। ये भी इंटीजर है तो यानी P का स्क्वायर भी एक इंटीजर है, Q का स्क्वायर भी क्या है, इंटीजर है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। यानी Q आप 1 को ट्रांसफर कर लो, Q स्क्वायर 5 को ट्रांसफर कर लोगे P स्क्वायर बाई 5। अब यहां पे एक चीज देख लो कि P एक इंटीजर है, हमने ये माना हुआ है, तो P स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब आप एक इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। अब देखो Q भी क्या है, Q भी एक इंटीजर है, तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर में 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ये सब इंटीजर्स होते हैं, वो हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया था। तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी इंटीजर ही होगा, यानी स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज इंटीजर। तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर होगा। अब अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखो, आप किसी इंटीजर के स्क्वायर में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और आपको रिजल्ट में क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से है कि 4 का स्क्वायर में आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, लेट सपोज 2 से डिवाइड कर रहे हो। 4 एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर में आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये देखो रिजल्ट में क्या मिला, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 8 जा 16, रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक आपको इंटीजर मिल रहा है। तो रिजल्ट में भी आपको एक इंटीजर ही मिल रहा है। यानी कि इसका क्या मीनिंग है, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट में यानी क्वोशंट आपको इंटीजर मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो डिवीजन है वो एक एग्जैक्टली डिविजिबल का केस होता है। यानी कि 4 स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मीनिंग है, 4 स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। 4 स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। एग्जैक्टली डिविजिबल भी मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि आप डिवाइड करोगे और क्वोशंट आपको एक इंटीजर मिलेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 होगा, क्वोशंट एक इंटीजर मिलेगा, तो आप उसको एग्जैक्टली डिविजिबल का केस बोलते हो। जैसे कि आप 16 में 2 से डिवाइड करते हो, 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर 0 हो गया और क्वोशंट एक इंटीजर आ रहा है, तो क्वोशंट एक इंटीजर आएगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल का केस होता है। तो अब अगर आप थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पे जो 4 स्क्वायर लिखा है, तो 4 को अगर आप ये P मान लो, क्योंकि P एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, तो P का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर, कोई भी नंबर ले सकते हो, 4 स्क्वायर। तो P का स्क्वायर जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट यानी क्वोशंट आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही है, यानी कि Q स्क्वायर आ रहा है।
तो क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो अभी हमने इसको डिवाइड किया तो देखा एक इंटीजर आया। अगर ऐसा केस बनता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल का केस बनता है। तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चों कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये बात समझ आई? अभी इतना समझ लोगे तो इसका यही स्टेप हमको एक बार और रिपीट करना रहता है। मेन जो टेक्निकलिटी है इसको समझने में यही है, इसी लाइन में। यहां पे अगर आपको समझ आ गया तो फिर आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहां पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब बच्चों एक चीज देखो कि अगर ये पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, जैसे 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो अगर हम देखेंगे कि तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसका अगर आप देखेंगे तो कोशेंट आपको कुछ अलग मिलेगा, अगर बिना स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपको कुछ अलग मिलेगा। यानी कि आप स्क्वायर वाले में डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपको कुछ और मिल रहा है, बिना स्क्वायर के डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपको कुछ और मिलेगा। यानी कि डिविजिबल दोनों केस है। अगर 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यानी कि 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो 8 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ये होगा ही होगा। यही थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये भी एक थ्योरम है, इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी हम देख लेंगे यहां से कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 5 पी को भी डिवाइड करे, यानी कि इट मींस कि 5 डिवाइड्स पी आल्सो। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है इस क्वेश्चन को या इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पे अभी आपको क्या करना है, फिर वापस से पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर करके आपको एक इक्वेशन बना लेना है, 5 क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। इतना अगर आपको समझ आ गया है तो फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आपको कुछ और मिलता है, पी में 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपको कुछ और मिलेगा। यानी कि पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड किया तो कोशेंट क्यू स्क्वायर मिला, पी में अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट कुछ और मिलेगा। उस कोशेंट को हम लोग आर मान लेंगे। नाउ पी बाई 5, यानी कि पी स्क्वायर बाई 5 था तो कोशेंट कुछ और मिला, पी में 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमको कुछ और मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक स्टेप याद रखना है, यहाँ पे मान लेते हैं कोशेंट हमको क्या मिल गया, आर मिला। जैसे इसमें 4 का स्क्वायर में 2 से डिवाइड किया था तो कोशेंट 8 आया था, 4 में 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 2 आया। यहाँ पे पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कुछ और मिल रहा है, पी में 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कुछ और मिलना चाहिए। उस कोशेंट को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब यहाँ पे बच्चों एक स्टेप और आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका फिर से स्क्वायर करना है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। अभी ये जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने माना था, यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है, 5 स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लेना है। पी स्क्वायर के प्लेस पे 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 25 आर स्क्वायर। अब यहाँ से 5 1 5, 5 5 20, यानी कि आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब देखो ये या तो आप इसको ऐसा लिख लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। देखो सेम यही केस बन गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमने माना है एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो आर मस्ट बी अ इंटीजर, यानी कि आर एक इंटीजर ही होगा, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो भी इंटीजर होगा। यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सेम यही केस यहाँ पे है,
5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p, यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। वही सेम केस है, अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये 5 जो है वो p को डिवाइड करता है और 5 जो है वो q को भी डिवाइड करता है। इसका क्या मीनिंग है, यानी कि 5 जो है वो p और q में दोनों में कॉमन फैक्टर है। 5 जो है p और q दोनों में कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि जो 12 है और एक 16 है, 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 16 एक ऐसा नंबर है, 2 से 12 भी डिविजिबल है, 2 से 16 भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 12 और 16 दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। इसका तो यही मीनिंग आ रहा है। यहाँ पे भी वैसा ही केस क्रिएट होता है। अगर हम इसको रेशनल मान के चलते हैं तो यहाँ हमने देखा ये तो 0 नहीं है, ठीक है, पी क्यू को हमने इंटीजर भी मान लिया, बट ये जो को प्राइम वाला कंडीशन है यही पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q बोथ, यानी कि 5 जो है वो p और q दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाता है, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 5 जब कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब कि 5 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, p और q को, तो p और q को डिवाइड करने का ये मतलब है कि p और q दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। अगर हम इसको रेशनल मान के चलेंगे तो p और q दोनों को प्राइम नहीं होंगे। रेशनल मान के चलेंगे तो p और q दोनों को प्राइम नहीं होंगे, और यही पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है कि आपने जो माना था वो रॉन्ग है, वो गलत है। अगर आप इसको ये मान के चलते हो कि ये रेशनल है, तो ये रेशनल के जो भी क्राइटेरियाज है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक क्राइटेरिया फेल हो गया, इस वजह से हम बोल देंगे कि हमने जो माना था वो गलत है, वो ऐसा नहीं है कि ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर रेशनल नंबर नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है रियल नंबर के पास कि अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल है। अब यही लाइन हमको, लास्ट का लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन भी हमको लिखना रहता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हियर 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। ओके, यहाँ पे दिखाई here 5 divides p and q both, so this contradicts that, ये लाइन भी आपको मेंशन करना है, this contradicts that p and q are co-prime. This contradicts that p and q are co-prime. So our assumption was wrong. That root 5 is रेशनल। मतलब क्या है कि 5 जो है वो p q दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि वो 5 जो है 1 के अलावा 5 उन दोनों में कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब p और q दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी कि इसका मतलब हमारा मानना गलत है कि ये रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ये हमारा मानना गलत है। अब अगर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो रूट 5 क्या होगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। अगर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग इरेशनल कैसे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करके। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक सिंगल नंबर के अलावा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ जाएगा या इसमें कोई नंबर प्लस में आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे इरेशनल शो करेंगे। मेथड यही होता है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज होता है।